हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस एकेडमी में। और आज अपन 8.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो 2023 में आ सकते हैं। तो अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही ले रहे हैं, तो जितना हो सकता है अभी आपको लास्ट टाइम है तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने 8.1 का दूसरा क्वेश्चन लिया है कि आकृति में tan p माइनस कॉट आर का मान बताइए। ये आपको आकृति दी हुई है, ठीक है दोस्तों। ये आपको क्या की हुई है, आकृति दी हुई है। तो यहाँ पर देखें, अपन जब बात करते हैं क्यू कोण की, है ना। कौन यहाँ पर कोण क्या है, क्यू 90 डिग्री पर है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखें, ये पी आर जो भुजा है, ये पी आर भुजा है वो क्या है, कर्ण है जो कि कितनी दे रही की है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपको ये कर्ण है आपके पास में। अगर अपन इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाते, क्योंकि अगर अपने पास में समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और समकोण त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजाएं दी हुई है और तीसरी भुजा नहीं दी हुई है तो उसके लिए अपन तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, है ना भाई। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सी है, ये वाली। तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये हो गई अपने पास में पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर देखो, इस जब ये क्यू है तो ये वाली पूरी की पूरी लंब है और ये कर्ण दिया हुआ है। कर्ण दिया हुआ है 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर अपने को निकालनी है, क्यू आर का स्क्वायर अपने को निकालना, और पी क्यू अपने पास में 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इधर से ये उधर जाएगा तो क्यू आर अगर आपको निकालना है स्क्वायर, 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169 माइनस ये 12 उधर जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो 12 का वर्ग 144 होता है। तो यहाँ पर क्यू आर का जो मान होगा, क्यू आर का जो मान होगा, क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 में से जाएगा 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से यह जाएगा 25। तो यहाँ पर क्यू आर का जो मान आएगा वो रूट के अंदर 25 आ जाएगा। रूट के अंदर क्या आ जाएगा 25, रूट के बाहर हमेशा प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि क्यू आर की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस का 5 है, क्योंकि अगर अपन त्रिभुज ले रहे हैं तो यहाँ माइनस तो अपन लेंगे नहीं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर क्यू आर का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास में, 5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये अपने पास में कितना आ गया, अपने पास में 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है भाई। ये अपने पास में कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। और अपन जानते हैं कि tan p, अपन को tan p निकालना है। तो यहाँ से tan p निकालना, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना भाई, लंब बटे आधार ही होता है। tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। लेकिन अपन ने यहाँ पर क्यों निकाला है, tan p देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको p बिंदु को 90 डिग्री मानता हूँ, यहाँ से देखना आप, अगर यहाँ से अगर मैं 90 डिग्री इसको इस तरीके से घुमा लेता हूँ, है ना भाई, इस तरीके से घुमा लेता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, लंब तो हो जाएगा अपने पास में 5 और बटे आधार कितना हो जाएगा, आधार अपने पास में हो जाएगा 12, आधार अपने पास में कितना हो जाएगा 12। तो ये अपने पास में आ गया tan p। इसी प्रकार अगर मैं त्रिभुज तो ये कहीं दे रहेगा, लेकिन अगर कॉट आर निकालना चाहूँ, कॉट आर, तो कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने कल लिखवा दिए थे, इसकी जो पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने करवा दिया था। तो कॉट आर का मान कितना आ जाएगा अपने पास में, कॉट आर बराबर आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री यहाँ बन रहा है ना। तो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो अपने पास में आधार कितना आ जाएगा अपने पास में, है ना। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो अपने पास में आधार कितना आ जाएगा, आधार अपने पास में 5 ही रहेगा। अगर आर ले रहे हैं ना तो आधार तो अपने पास में 5 ही रहेगा, और लंब अपने पास में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लंब अपने पास में कितना आ जाएगा, 12। और अपने को निकालना क्या था, tan p माइनस tan r, सॉरी tan p माइनस कॉट आर। तो tan p का मान कितना आया अपने पास में, चूँकि अपने को निकालना है tan p माइनस कॉट आर निकालना है अपने को, tan p माइनस कॉट आर निकालना है। तो tan p अपने पास में कितना आ गया, 5/12 माइनस यहाँ पर कॉट आर का मान भी 5/12, 5/12 में से कट जाएगा तो अपने पास में पूरा पूरा क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर tan p माइनस कॉट आर का मान अपने पास में कितना आ गया, अपने पास में ये आ गया अपने पास में 0। ये इसका आंसर होगा। देखो ये परीक्षा की दृष्टि से IMP आपको सिर्फ इसका जब कोण ले रहे हो तो कोण का मालूम होना चाहिए कि कौन सा लंब होगा कौन सा आधार। मैंने बताया कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण, और 90 डिग्री के आधार में जो होता है वो पूरा आधार होता है। 90 डिग्री के ऊपर जो रो क्या होती है वो क्या कहलाती है, इसकी लंब कहलाती है, ठीक है भाई। तो ये अपने पास में दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवा दिया। अब मैं लेता हूँ इसका तीसरा क्वेश्चन, है ना। प्रश्न नंबर 3 भी इसका IMP है। देखो क्या दिया हुआ है कि यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान निकालना है आपको।
है ना, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे, देखें यहाँ पर आपको साइन ए दे रखा है, चूंकि साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है आपको 3/4, और अपन अगर साइन ए बराबर लाल बट्टे कक्का से देखें, लाल बट्टे कक्का से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अगर यहाँ पर लंब बटे कर्ण होता है तो इसका मतलब 3 और 4, इसका मतलब लंब अपने पास में कितना आ गया 3। इसको आप है ना कोई इकाई लिख दिया करो, के लिख दिया करो इसके साथ में, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। और के बराबर कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा। लेकिन अपने पास में जब लंब आ गया, कर्ण आ गया, लेकिन एक भुजा तो अपने पास में है नहीं, तो अपन दूसरी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मेरे पास में ये त्रिभुज आगे बना लिया मैंने। अब ये मेरे पास में त्रिभुज है, यहाँ से मेरे पास में ये ए बी या ए बी सी मान लो आप, ये है मेरे पास में। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा अपने पास में, तो इसको ए मान लो, ठीक है, ये बी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, किसको भी मान लो, है ना, ए बी सी आ गया। अब अपने पास में अगर है तो लंब क्या हो गया इसमें, लंब तो अपने पास में 3 दे दिया, कर्ण कितना दे दिया अपने को, कर्ण अपने पास में 4 आ गया। तो आधार अपने को निकालना है, आधार अपने को निकालना, और आधार निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस क्या लगाएंगे, प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय के क्या होती है भाई, ये मैंने आपको बता दिया था कि कर्ण का स्क्वायर है ना बराबर आधार का स्क्वायर है ना, और प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण कितना है भाई, कर्ण अपने पास में 4k का स्क्वायर दिया हुआ है, बराबर आधार कितना दिया हुआ भाई, आधार अपने को निकालना है ना, और प्लस लंब कितना दिया हुआ है 3k का स्क्वायर हो गया। यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो 16k स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर आएगा बराबर की साइड आएगा तो माइनस का 9k स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर a स्क्वायर चल रहा है मेरे पास में। यहाँ से देखेंगे अपन तो आप देखो यहाँ से कितना बच जाएगा, इसमें से ये चला जाएगा ना भाई, 16 में से ये जाएगा तो 5k स्क्वायर बच जाएगा, सॉरी 5k या 6k, 7k बच जाएगा। यहाँ से कितना बच जाएगा भाई अपने पास में 7k बच जाएगा। तो 7k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, अगर मेरे को a निकालना है तो जैसे इधर आएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट का 7k स्क्वायर, तो k तो बाहर आ जाएगा, तो a का मान कितना आ गया 7, रूट के अंदर 7k आ गया अपने पास में। ये अपने पास में आधार आ गया इसका, ये अपने पास में क्या आ गया, इसका आधार आ गया। अब अपने को निकालना क्या था, कॉस ए निकालना था ना। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। आधार अपने पास में कितना है, रूट का 7 है ना, और कर्ण कितना है अपने पास में, कर्ण है 4, तो ये आपके पास में कॉस ए की वैल्यू आ गई। इसके बाद में आपको निकालना क्या था, tan ए, उसके बाद में आपको tan ए निकालना था। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना था अपने पास में 3, और आधार कितना आया रूट 7, तो ये दोनों के दोनों पूछे थे और इन दोनों का आंसर अपने पास में आ गया है। ठीक है, इस प्रकार आपको आंसर निकालना है। देखो इसको आप कई तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको बेसिक जो 9th क्लास में आता है उस तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर अपने पास में चौथा क्वेश्चन, ये भी IMP है, इसको देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको दिया है कि 15 cot a बराबर 8। कई बच्चे होते हैं जो इस प्रकार का जो क्वेश्चन देखते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है अभी, तो कुछ नहीं करना। ये 15 क्या है, cot a के साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो बटे में, जब भी कोई संख्या गुणा में होता है किसी के साथ में तो उधर जाके बराबर की उस साइड जाके किस में चला जाता है, भाग में। तो cot a बराबर कितना आ जाएगा, 8/15 आ जाएगा। और cot a का मान 8/15 आ गया है, तो अपन जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब भी होता है ना भाई। tan के बाद में cot आता है तो देखो साइन cos tan, tan के बाद में cot आएगा तो अपन आधार बटे लंब हो जाएगा। इसका मतलब 8 का मान, आधार का मान तो 8 के आ गया, ये k में इकाई लगा रहा हूँ मन से, है ना, कुछ ना कुछ लगाना चाहिए, और ये आ जाएगा 15k आ जाएगा। ठीक है, और अपन जानते हैं अगर मैं यहाँ पर त्रिभुज बना लूँ इस प्रकार से, अगर मैं यहाँ पर त्रिभुज बना दूँ तो इसमें आधार तो हो गया 8k, कर्ण हो गया 15k, तो मतलब मेरे को लंब निकालना है इसका, इस त्रिभुज का मेरे को क्या निकालना है, लंब निकालना है। और लंब निकालने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करने के लिए क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर है ना, 15k का स्क्वायर है ना, यहाँ लिख लेना आप कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार पहले लो चाहे लंब पहले दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लंब पहले लो चाहे आधार। लेकिन ये अभी देखो कर्ण दिया हुआ तो ये तो इधर आएगा ही बराबर की इस साइड, तो अपने पास में कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से अपने पास में l का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 15k का स्क्वायर माइनस का है 8k का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा l का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 225k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर हो जाएगा। तो l स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में,
200, देखो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 2 नहीं जाता है, तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास में, यहाँ बच गया अपने पास में 12, 12 में से 4 जाएगा, कुछ अलग से लिख दिया क्या मैंने, 15 का 225, 15 का मैंने क्या लिख दिया, 15 का 15 ही है ना क्वेश्चन में, हाँ 15 ही है ना, 15 का जो 144 है ना, 15 का वर्ग 225 से तो होता है ना, 8 का ये, तो 225 में से 64 जाएगा, तो 1 बच जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा भाई साहब, तो 6 बच जाएगा, और यह 161, नहीं ये 125, 1 मिनट यार, 12 का वर्ग में कन्फ्यूज चल रहा है मेरे, अरे 15 का वर्ग क्या आ जाएगा, 25, ये 0 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये उतर जाएगा 5, और ये इसमें जुड़ जाएगा, तो 12 का 2, असल के 225, सॉरी मैंने 225 ही तो लिखा ना, सही लिखा ना, हैं, तो फिर कहाँ मिस्टेक हो रही है इस ट्यूशन में, एक मिनट में ट्यूशन चेक कर लेता हूँ, ट्यूशन यही था क्या, एक मिनट, ट्यूशन 15 कोट ए बराबर 8 है ना, अच्छा, मैंने क्या कर लिया था इसमें, कर्ण ले लिया था क्या, यदि कोट ए बराबर, तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब ही तो होगा भाई, आधार बटा लंब ही तो है, आधार बटा लंब है, क्या दिया है, जब जुड़ेंगे क्यों वैसा, अच्छा, ये गलती हो गई मेरे से है ना, एक मिनट देखते हैं जब, है ना, क्या हो गया था यहाँ पर, देखना एक मिनट, थोड़ा मैं आपको वापस बता रहा हूँ विस्तार से इसका, कि यहाँ क्या हुआ था अपने पास में, तो मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ, है ना, अपन ने क्या कर्ण जल्दी में थोड़ा उल्टा सीधा ले लिया ऊपर से, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर देखते हैं इसका हल, है ना, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ इसको, ठीक है, हाँ अब दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर आपको 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, अगर आपको कॉट ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ के पास में 8/15 हो जाएगा क्या, ये इसके आगे भी के लगा ले, तो इसके बाद में के लगा देता हूँ, अब यहाँ पर देखें, ये त्रिभुज हो गया, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है अपने पास में, यहाँ पर देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है ना, लंब, मतलब कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब मतलब ये 8 के हो गया, लंब होगा 15 के, है ना, मैंने क्या वहाँ थोड़ा उल्टा मान लिया था मैंने, है ना, जल्दी में 15 के ले लिया था, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, तो अब मेरे को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है कुल मिला के, और कर्ण निकालने के लिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई साहब, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है, कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण अपने को निकालना है, के का स्क्वायर बराबर आधार कितना है अपने पास में, देखो आधार है 8 के का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 15 के का स्क्वायर, ये 15 के इकाई माने माननी है अपने मन से, है ना भाई, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा फिर अपने पास में, के स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 के स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 225 के स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि अब देखो ये दोनों दिए और ये निकालना है, तो ये दोनों भुजाएं जुड़ जाएगी, तो 4 और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 9, 6 और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 2 जुड़ के कितना हो जाएगा 8 और 289, तो यहाँ पर देखें के का जो मान आएगा वो प्लस माइनस रूट के अंदर 29 के 289 के स्क्वायर आ जाएगा, ये के स्क्वायर में से एक के बाहर आ जाए, तो के बराबर अपन प्लस में ही लेंगे, ये जो किसका होता है 17 का वर्ग होता है, तो अपने पास में यहाँ पर जो कर्ण आया है वो कितना आ गया 17 के आ गया, कर्ण जो आया वो कितना आ गया अपने पास में 17 के आ गया है, तो अब अपने को निकालना क्या था, निकालना था साइन ए, है ना, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण, अब लंब कितना था 15 और कर्ण कितना है अपने पास में 17, और फिर और उसके बाद में क्या पूछा है सेक ए, है ना, सेक ए कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण कितना है अपने पास में 17 बटे आधार कितना है 8, तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हो गए आंसर, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है, अपन इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा 7वां 8वां जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन इसकी नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।